नमस्कार साथियों, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी कहती थी कि उसकी सरकार में इस्तीफा नहीं होता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जब से इस्तीफा दिया है उसके बाद से बीजेपी का घमंड टूट गया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब अगला नंबर अमित शाह के इस्तीफे का है, या विपक्ष सिर्फ माहौल बना रहा है, या फिर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर निशाने पर लिया जा रहा है, उसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक एआई वीडियो शेयर किया। वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातचीत दिखाई गई है, जिसमें मोदी जी शाह से कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का अगला नंबर अब तुम्हारा है। वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि कुर्सी छोड़ने की करो तैयारी, इस्तीफा देने की तुम्हारी बारी, अमित शाह इस्तीफा दो। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी हैशटैग अमित शाह रिजाइन जैसे नारे और मांगों की चर्चा होने लगी। वही दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उन सभी का आरोप था कि सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इसी दौरान एक पोस्टर भी दिखा जिस पर लिखा था कि अमित शाह संसद से गायब क्यों। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर गृह मंत्री इस पूरे विवाद पर खुलकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी अमित शाह पर सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि अगर सरकार आंदोलन में बाहरी फंडिंग का दावा करती है तो फिर देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी भी गृह मंत्री पर बनती है। वे किस बात के चाणक्य हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। जरा सुनिए अभिजीत को। मुझे लगता है अगर हमें विदेशी फंडिंग मिल रही है या हमें विदेश से कंट्रोल किया जा रहा है तो ये तो अमित शाह जी का फेलियर है। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। इतने बड़े चाणक्य के होने के बावजूद विदेश से फंडिंग कैसे आ रही है, विदेश से कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो देखा और सुना आपने, तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब उठने लगी है। सोशल मीडिया पर जोरों से इसकी चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज की इस खबर को देखिए, लिखा है कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग, संसद में पीएम मोदी ने की कैबिनेट बैठक। इस खबर में आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष लगातार अमित शाह के सदन में आने की और उनके इस्तीफे की मांग करता रहा। जी हां, तो संसद भवन में मोदी जी को बैठक करनी पड़ी, वो भी तब जब विपक्ष दोनों सदनों में शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था। सोचिए, सीजेपी आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने बीजेपी को इस कदर डरा दिया है कि अब विपक्ष का कोई भी नेता या फिर सीजेपी सिर्फ इतना कह दे कि फला बीजेपी मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। फिर देखो बीजेपी के अंदर कितनी बेचैनी बढ़ जाती है। और पूरे देश में अब यही मांग हो रही कि शाह का इस्तीफा हो। उधर उत्तराखंड में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन पर तीखा रोष व्यक्त किया। रौतेला ने आरोप लगाया कि देश की राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने कहा कि देश का युवा भविष्य है और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रखना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जी हां, तो देश के कई राज्यों में अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। वैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष का हौसला पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल और आंदोलन से जुड़े कई लोग इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बता रहे हैं, भले ही सीजेपी की वजह से इस्तीफा हुआ हो। विपक्ष का दावा है कि जिस सरकार पर कभी आरोप लगता था कि वह किसी भी दबाव में नहीं झुकती, अब उसी सरकार को जन दबाव के आगे फैसला लेना पड़ा। यही वजह कि अब विपक्ष को लगने लगा है कि अगर किसी मुद्दे पर लगातार राजनीतिक और जन दबाव बनाया जाए तो सरकार को झुकाया जा सकता है। इसी सोच के साथ अब कई विपक्षी नेता गृह मंत्री अमित शाह को भी सीधे निशाने पर ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अमित शाह के इस्तीफे को लेकर कोई संकेत नहीं दिए गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप लेगा। यही सवाल अब देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में इतना। 4 पीएम।